अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ कैटालाइसिस, व्हाट इज़ कैटलिस्ट, व्हाट इज़ द रोल ऑफ कैटलिस्ट एंड हाउ कैटालाइसिस एनहांसेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले अगर हम कैटलिस्ट को डिफ़ाइन करें तो कैटलिस्ट की डेफिनेशन ये है कि अ कैटलिस्ट इज़ अ सब्सटेंस विच अल्टर्स rate of chemical reaction but remains chemically unchanged at the end of the reaction by mass and by composition। white board पे मैंने definition लिखी हुई है, एक दफ़ा फिर repeat कर लेते हैं। A catalyst is defined as a substance which alters the rate of chemical reaction but remains unchanged chemically at the end of the reaction। कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को फास्ट करता है, इंक्रीज़ करता है। अगर कोई केमिकल रिएक्शन स्लो रेट के ऊपर चल रहा है तो कैटलिस्ट डालें तो वो उस केमिकल रिएक्शन को फास्ट कर देगा, वो केमिकल रिएक्शन जल्दी जो है कंप्लीट हो जाएगा। ये है बेसिकली कैटलिस्ट। और ये कोई केमिकल सब्सटेंस ही होता है, ठीक है, इसकी कंपोजिशन जो होती है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि कैटलिस्ट कभी भी ख़ुद से यूज़ नहीं होता केमिकल रिएक्शन को इन्हांस करने के दौरान, वो केमिकली बिल्कुल अनचेंज रहता है। जितना डालेंगे उतना आपको वापस भी मिल जाएगा और उसकी केमिकल कंपोजिशन भी चेंज नहीं होती। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कैटलिस्ट रिलेटेड। और फिर कैटालाइसिस क्या हुआ? कैटालाइसिस इज़ द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटालिस्ट। वो प्रोसेस जो कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हो उसको कैटालाइसिस कहते हैं, ठीक है। ये था कैटालाइसिस। अब एक दो एग्जांपल्स हैं, आप इनको देख लें। वाटर है H2 प्लस O2 गिव्स अस वाटर, ठीक है। ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स या ऑर्डिनरी कंडीशंस के ऊपर ये रिएक्शन थोड़ा सा स्लो हो रहा होता है। जब हम कैटलिस्ट ऐड करते हैं प्लैटिनियम Pt तो ये रिएक्शन जो है जल्दी टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाता है। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर की जो प्लैटिनियम की मौजूदगी में। फिर एक और अगली एग्जांपल है जी, HCl प्लस O2 गिव्स अस वाटर एंड क्लोरीन। यहाँ पर आप देखें क्लोरीन की हो रही है ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पर HCl में क्लोरीन का जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 है और यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। मतलब कि -1 से 0 पे गई है तो इंक्रीज़ हुई है ना ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मतलब क्लोरीन की ऑक्सीडेशन हो रही है इस रिएक्शन में। अब ये रिएक्शन भी स्लो हो रहा होता है तो इसको फास्ट करने के लिए हम CuCl2 कॉपर क्लोराइड हम एज अ कैटालिस्ट ऐड करते हैं, तो ये रिएक्शन भी जल्दी टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाता है। कैटालिस्ट क्या करता है? कैटालिस्ट प्रोवाइड्स अ न्यू रिएक्शन पाथ टू बी कम्प्लीटेड। रिएक्शन को एक नया रास्ता देता है कंप्लीट होने के लिए और वो ईजियर वे होता है, ठीक है। उस रास्ते पे रिएक्शन अगर चलेगा तो वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे मैं कोर्स ऑफ रिएक्शन बता रहा हूँ कि रिएक्शन कैसे चल रहा है, ठीक है। और इस वाई एक्सिस के ऊपर मैं एनर्जी को बता रहा हूँ कि कितनी एनर्जी। अब देखें रिएक्शन जब होता है तो रिएक्टेंट्स के को कंबाइन करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। उस एनर्जी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जब रिएक्टेंट्स उस एक्टिवेशन एनर्जी को पा लेते हैं तो उसके बाद वो रिएक्ट करते हैं और जल्दी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, अब रिएक्शंस होते क्यों हैं केमिस्ट्री में? रिएक्शंस इसलिए होते हैं क्योंकि रिएक्टेंट्स अपनी एनर्जी को कम करना चाहते हैं, वो स्टेबलाइजेशन की तरफ जाना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा होती है प्रोडक्ट्स की एनर्जी की निस्बत। प्रोडक्ट्स जब बन जाते हैं तो रिएक्टेंट्स अपनी एनर्जी कम कर चुके होते हैं, ठीक है। लेकिन रिएक्टेंट्स को भी कंबाइन करने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। सपोज़ आप देखें ये मैंने लिखे हुआ ये वाली लाइन रिएक्टेंट्स को शो कर रही है, ये वाली लाइन प्रोडक्ट्स को शो कर रही है, ठीक है। आप देखें रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा है और प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम है। रिएक्टेंट्स अनस्टेबल हैं और ये प्रोडक्ट्स स्टेबल हैं, तभी ये रिएक्शन होता है, ठीक है। अब देखें रिएक्टेंट्स जो हैं ये क्यों कंबाइन करेंगे? ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए कंबाइन करेंगे, लेकिन ये कब कंबाइन करेंगे? जब इनके पास एक्टिवेशन एनर्जी होगी, वो बेसिक अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी तो ये कंबाइन करेंगे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने के लिए। मतलब ये कि इनको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने के लिए इतनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी EA, ये एक्टिवेशन एनर्जी इनको चाहिए, ठीक है। इतनी एनर्जी इनके पास होगी तो तब जाके ये इस पॉइंट पे जाके ये रिएक्शन करेंगे और अल्टीमेटली प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब देखें यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी की अमाउंट कितनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा हमें एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। किसी भी सूरत में हमें ये एनर्जी इस रिएक्शन को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम क्या करें, अगर हम ऐड कर दें यहाँ पर ऐड कर दें, हम कैटालिस्ट ऐड कर दें इन रिएक्टेंट्स में,
ठीक है। अगर हम कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो यही कर्व जो पहले ऊपर जा रही थी, ये कर्व इधर नीचे से ही वापस आ रही है। मतलब कि अब एक्टिवेशन एनर्जी जो है, एक्टिवेशन एनर्जी, इसको मैं ज़रा लिख भी लेता हूँ। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ कैटलाइज्ड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब आपने रिएक्शन को कैटलाइज किया, मतलब कि आपने कैटलिस्ट ऐड किया, अब इसको ये अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। अब ये एनर्जी इजीली, ये कम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जब इतनी थोड़ी सी एनर्जी इसको मिलेगी तो ये फ़ौरन जो है प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिकली जो कैटलिस्ट होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स को लोअर कर देता है, कम कर देता है, जिसकी वजह से वो रिएक्टेंट्स जल्दी से कंबाइन करके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। और कैटलिस्ट एट द एंड खुद अनचेंज रहता है बाय मास एंड बाय कंपोजिशन, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये था कैटलिस्ट, कैटलाइसिस, and how catalyst works or how catalyst enhances the rate of chemical reaction. If you have any question, then drop your questions in the comment box. I will inshallah I will give you satisfactory answers of your questions. Thank you so much.